नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं। साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी फोकस रहेगा और आगे आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी होगी। कल शानदार तेजी देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में, 900 अंक ऊपर कल बैंक निफ्टी बंद हुआ था। देखना होगा कि आज की शुरुआत कैसी हो सकती है और एक्सपायरी किन स्तरों पर देखने को मिलेगी, इस पर आज फोकस रहेगा। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त संकेत थोड़े मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी से नेगेटिव शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। 23,710 के पास है गिफ्ट निफ्टी। वहीं बाकी सभी इंडाइसेस देखेंगे तो वो हरे निशान में हैं। कोरिया के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और इसके अलावा हांगकांग और चीन के बाजार भी लाल निशान में है। काफी सपाट यहां पर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर एशियाई बाजारों की बात करें तो फ्लैट यहां पर ओपनिंग इस वक्त देखने को मिल रही है। कुछ बाजार देखेंगे तो वहां पर अच्छी मजबूती है, जैसे कि जापान के बाजार पर अगर नजर डालेंगे तो 500 अंकों की मजबूती पर देखने को मिल रही है। तो यह है इस वक्त के शुरुआती संकेत एशियाई बाजारों से। एक सपाट शुरुआत की क्यूज मिल रहे हैं। लेकिन दुनिया भर के बाजारों पर नजर डालेंगे तो अमेरिकी बाजारों में कल वापस से हमने एक सेक्टरल चर्निंग देखी और कल 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा और S&P 500 और नैस्डैक हरे निशान में बंद हुए। नैस्डैक में करीब 1 से 1.25% की तेजी वहां पर देखने को मिली है और कल वापस से एनवीडिया में जो हम लगातार गिरावट देख रहे थे 3 दिनों की, उस पर भी ब्रेक लगा और कल शेयर में करीब 7% की मजबूती देखने को मिली। और कुछ अन्य टेक कंपनियां जैसे कि मेटा प्लेटफॉर्म्स और अल्फाबेट जैसे शेयरों में भी कल हमने 2% तक की तेजी देखी। तो कल वापस से वही दिन था। एनर्जी और बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी कमजोरी हावी थी और वापस से टेक शेयरों में हमने देखा कि एक मजबूती देखने को मिली। तो इस तरह की सेक्टर चर्निंग ही हो रही है अमेरिकी बाजारों में। हालांकि अब नजर टिकी हुई है महंगाई के आंकड़ों पर, जो कि शुक्रवार को आएंगे। पीसीई के आंकड़े आएंगे, उस पर नजर बनी हुई है। और इसके पहले काफी सारे बयान फेडरल रिजर्व गवर्नर की तरफ से निकल कर आ रहे हैं, फेड ऑफिशियल्स की तरफ से। फेडरल रिजर्व गवर्नर मिशेल बाउमैन का कहना है कि ब्याज दरों में कटौती शुरू करने का अभी फिलहाल सही समय उन्हें नहीं नजर आ रहा है। महंगाई में सुधार नहीं दिखा तो ब्याज दरों में बढ़त की भी संभावना वो आगे देख रही हैं। और इसके अलावा भी कुछ फेड ऑफिशियल्स के बयान निकल कर आए, उनका भी कहना है कि अब आने वाले जो आंकड़े आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि महंगाई को लेकर किस तरह की प्रोग्रेस बन रही है। अगर 2% की तरफ नहीं जाता हुआ नजर आ रहा है या उस तरफ धीमापन दिखाई दे रहा है तो हो सकता है एक बार बढ़त करने का भी फैसला फेड ले सकता है। तो बहुत जल्दी अभी कटौती करने पर विचार फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले जो डेटा पॉइंट्स हैं उस पर नजर बनी रहेगी। जैसे कि पीसीई के आंकड़े आ रहे हैं, उस पर नजर बनी हुई है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि ज्यादा कुछ एक्शन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़े ट्रिगर्स या बहुत बड़े बयान इस वक्त नहीं नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। यूरोप के बाजार भी कल हमने देखा कि तीनों ही इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए। और इस वक्त जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि पीसीई के आंकड़े आने वाले, उसके पहले ट्रेजरी यील्ड्स सपाट हैं 4.2% पर। डॉलर इंडेक्स में भी ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, 105 के पास स्टेबल हैं। और क्योंकि डॉलर स्थिर हुआ है, इसके चलते सोने में थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है। हालांकि एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है, लेकिन कल हल्की नरमी हमने गोल्ड में देखी। कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर कल थोड़ी मुनाफा वसूली हावी थी और 1% की गिरावट देखने को मिली। $86 के पास गया, लेकिन थोड़ा करेक्शन ऊपरी स्तरों से वहां पर भी देखा। हालांकि अभी भी मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ रही है और गर्मी में जो फ्यूल डिमांड बढ़ रही है, ये तमाम चीज़ों पर अभी भी बाजार की नज़र टिकी हुई है। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में थोड़ा करेक्शन, मुनाफा वसूली देखने को मिली। संकेत आज भी जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ठीक ठाक ही हैं। और अब शुक्रवार का जो डेटा आने वाला है महंगाई का, उस पर अभी फिलहाल नज़र टिकी हुई है। उसके पहले काफ़ी दायरे में और स्टेबल कारोबार ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। तो यह है इस वक्त के संकेत। बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव संकेत नहीं है, स्टेबल ही ग्लोबल मार्केट्स क्यू। और इस बीच हम एफआईज और डीआईज के आंकड़े देखें तो कल काफ़ी अच्छे आंकड़े वहां पर देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह की बाइंग हमने देखी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन और एक्सपायरी के ठीक पहले। एफआईएस की बात करें, कैश मार्केट में 1170 करोड़ के से ज़्यादा की खरीदारी हुई है।
हालांकि कैश मार्केट में DIIs ने बिकवाली की, लेकिन बहुत बड़ा बिकवाली का आंकड़ा नहीं है, मात्र 150 करोड़ की बिकवाली हुई है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो बड़ी खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शन में 55,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हुई है और इंडेक्स फ्यूचर में भी करीब 2699 करोड़ की खरीदारी FIIs ने की। तो यहाँ से भी संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज एक्सपायरी है मंथली बैंक निफ्टी की और कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी, तो इस लिहाज से लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट हैं, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज के लिए नज़र आ रहा है, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। अंश, गुड मॉर्निंग। बताइए आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं, अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आज के लिए क्या नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो एक्चुअली हम 2 सेशन से ही बता रहे थे कि बैंकिंग स्टॉक्स में हैवी मूव दिख सकते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों ही दिन, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है। कल भी देखे तो मार्केट भागने वाले शेयरों में HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक ही थे और आज भी बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। उस लिहाज से देखे तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का अगर चार्ट देख सकते हैं तो निफ्टी कुछ 7 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया। ये ब्रेकआउट कुछ 23,640 लेवल से दिया है, तो ये एक पहला सपोर्ट के तौर पे दिख सकता है। अगर यहाँ से फिसल के नीचे जाता है तो सीधे 23,540 पे दूसरा अहम सपोर्ट दिख सकता है, जो कि पिछले सेशन का गैप अप ओपन हुआ था, तो वही गैप अगर कवर होता तो वहां पे दूसरा अहम सपोर्ट दिख सकता है। अब ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखे तो कंप्लीट न्यू टेरिटरी है, क्योंकि पिछले सेशन में हमने रिकॉर्ड हाई छुआ है। उस तरह से देखे तो पहला रेजिस्टेंस हमें 23,800 पर नजर आता है और वहां से और ऊपर जाता है तो सीधे 23,900 पे दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है। चलिए अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। तो आज जैसे कि मंथली एक्सपायरी है तो आज बैंकिंग स्टॉक्स काफी वोलेटाइल हो सकते हैं, थोड़े हैवी मूव दिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखे तो पिछले 4 सेशन से इसका चार्ट अगर स्क्रीन पे ले आते हैं, पिछले 4 सेशन से निफ्टी बैंक अपने एक चैनल रेजिस्टेंस पर ही घूम रहा था, तो तब तक थोड़ा कॉशियस सिग्नल बना हुआ था। लेकिन पिछले सेशन में वो 4 सेशन से ब्रेकआउट देके ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पे काफी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी नजर आ रही है और ये ब्रेकआउट आया है कुछ 52,000 लेवल से, तो ये लेवल एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। इसके नीचे फिसलता है तो दूसरा अहम सपोर्ट हमें 51,200 पे दिख सकता है, जो कि ये जो कंसोलिडेशन बना है उसका लोअर रेंज है, तो अंदर आता है तो वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी की तरह यहाँ पर भी एक ये न्यू टेरिटरी है, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई लेवल पर ही है। उस तरह से देखे तो पहला रेजिस्टेंस हमें 53,000 पर दिखता है और वहां से ऊपर जाता है तो फिर 54,000 पे दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है। तो इन लेवल्स पर नजर रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो अब एक नए हाईज खुल चुके हैं यहाँ पर निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी। 52,000 अब एक काफ़ी अहम सपोर्ट लेवल बन चुका है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है बैंक निफ्टी, तो एक पॉजिटिव है अगर किसी को लेना है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि नज़र आ रहा है खरीदारी करने के लिए। और निफ्टी के लिए भी आपको डेटा बताया। अब ऊपर की तरफ जो नए लेवल्स खुल चुके हैं वो 23,800 से 23,900 के हैं, जो इमीडिएट टारगेट्स आप नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो बेस बना चुका है वो एक 23,640 और 23,540 का। तो ये कुछ अहम लेवल्स हैं आज के लिए, इस पर आप नज़र रखिए। और अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कि जब कल रोल ओवर डेटा के बारे में बात कर रहे थे तो डिम्पी ये भी बता रहे थे कि रोल ओवर डेटा अभी इतने पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल की जो तेज़ी आई रोल ओवर डेटा अगर देखेंगे तो निफ्टी जून सीरीज 45.7% हो चुका, बैंक निफ्टी 55% का रोल ओवर के आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जुलाई सीरीज में जाते हुए अगर देखें तो। और FIs की पोजीशन भी हम देखें तो काफ़ी अच्छी है और 6 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। तो इस वक्त डेटा काफ़ी पॉजिटिव है ओवरऑल मार्केट के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही। एंट्री लेने के लिए आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार में आज ट्रेड कैसे लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन है और अगले 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम हलचल रह सकती है बाजार में। तो ऐसे में क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह मौजूद हैं फोन लाइन पर। देवांग जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के पहले ही बहुत ही बढ़िया मूवमेंट बैंक निफ्टी और निफ्टी में दिखा। अब आज क्या करें, की ओपनिंग आप कैसे देख रहे हैं? अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो लेवल्स क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए।
वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें ओवरऑल मार्केट की निफ्टी की, तो निफ्टी में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। कल हमने देखा एक अच्छा अपसाइड हमें देखने मिला है। हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, तो खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट है नाउ निफ्टी का निफ्टी फ्यूचर का 23,600, और जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 23,950। तो हमें लगता है कि यहाँ से भी हमें अपसाइड और देखने मिल सकता है निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जैसे काफी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है बैंक निफ्टी के फ्यूचर में। अभी भी इसमें अपसाइड हमें देखने मिल सकता है अराउंड लेवल ऑफ 52,950 तक के जोन हमें देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में। यहाँ तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए 52,000 पर। बिल्कुल, तो ये हैं अहम लेवल्स आज के लिए जहां पर आपको नजर रखनी है। शुरुआत अच्छी हो सकती है आज भी। किन शेयरों में ट्रेड करें आज देवांग? आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा खरीदने की सलाह रहेगी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, डेली चार्ट में स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है, स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला है। और टेक महिंद्रा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1394, टारगेट है और 1480। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर एल&टी फाइनेंस में अच्छा मोमेंटम देखते हैं, स्टॉक्स में मिला है। हमें हाइट ऑफ एवरेज स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एल&टी फाइनेंस खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 180, टारगेट है 192। ओके, तो टेक महिंद्रा 1480 के लक्ष्य के लिए, एल&टी फाइनेंस 192 के लेवल्स के लिए। तो ट्रेंड के साथ जाइए और अभी भी आईटी और फाइनेंशियल स्पेस अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर आप ट्रेड लेके जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। शरद है हमारे साथ और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ गौरव भी मौजूद हैं, जो कि आपको बताएंगे कि आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में कहाँ फोकस रहेगा। तो पहले शरद के पास चलते हैं ये जानने के लिए कि आज ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले आज ब्लॉक डील हो सकती है सी इन्फो सिस्टम में, जहां पे प्रमोटर लगभग 1% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं। कुल मिला के इस वैल्यू जो है लगभग 115 करोड़ का रहेगा। और ओवरऑल जो फ्लोर प्राइस की बात करें तो वो लगभग 5% डिस्काउंट पे आ सकता है। संघी इंडस्ट्रीज़ की ओएफएस खुल गई ओपन ऑफर, जहाँ पे प्रमोटर अंबुजा सीमेंट और प्रमोटर रवि सिंह भी दोनों कंबाइन करके लगभग 3.5% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 81 करोड़ रुपीज़ का आता है। देखा जाए तो ये फ्लोर प्राइस लगभग 12% डिस्काउंट पे है, लेकिन याद रखिए जो ऑफर फॉर सेल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो कल खुलने वाला है, आज नहीं। एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है। विवेक कर्वे जो सीएफओ, उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। कंपनी जो है इन्वेस्टर कॉल भी करने वाले आने वाले 1 या 2 दिनों में, तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। मई के महीने के जो क्रेडिट कार्ड की डेटा आती है उसके हिसाब से एसबीआई कार्ड्स के नतीजे अच्छे आए हैं। मार्केट शेयर बढ़ गया 27 बेसिस पॉइंट्स मंथ ऑन बेसिस पे, और जो स्पेंडिंग है वो भी 11% बढ़ गया है। तो ओवरऑल पॉजिटिव डेटा आ रही है क्रेडिट कार्ड सेगमेंट से। जीएमडीसी ने करार किया जीओवीएनएल के साथ, जहाँ पे वो थर्मल लिग्नाइट पावर प्लेस प्लांट्स बनाएंगे गुजरात में। येस बैंक भी इंपॉर्टेंट रहेगा, फोकस में फंड रेज करेंगे डेट के जरिए। अगस्त 23 को रिपोर्ट्स भी आ रही है कि थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है कंपनी में, जहाँ पे 500 एम्प्लॉयज़ को जो है एक टाइप से पिंक स्लिप दिया गया है। गुलशन पॉलीऑल्स की बात करें तो कमर्शियल प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट कर ली अपने इथेनॉल की प्लांट पे, और ये बड़ा प्लांट है, 250 किलोलीटर्स पर डे वाला प्लांट है, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट असम में। मैन इंडस्ट्रीज़, एपीएल अपोलो, महाराष्ट्र सीमलेस, सूर्या रोशनी, ये सारे स्टेनलेस सीमलेस पाइप्स के जो हैं कंपनीज़ हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है डीजीटीआर ने रेकमेंड किया है कि जो स्टेनलेस स्टील पाइप की जो ड्यूटी है वो चलते रहे वियतनाम और चाइना से जो पाइप्स आ रही है, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ये बेनिफिट करते हैं, इसलिए इन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया। अदानी पोर्ट्स लॉन्ग टर्म रेटिंग अफर्म हुई है S&P के ज़रिए, BBB- है। हालांकि आउटलुक बढ़ गई है, पहले था स्टेबल, अब बढ़ गया है पॉजिटिव। तो ऑफकोर्स इनके फाइनेंसिंग को लेके जो है पॉजिटिव नज़रिया बाज़ार का बन जाता है। और हाल ही में इनके इन्वेस्टर डे भी हुई थी, जहाँ पे अच्छी विजन जो है उन कंपनी ने कहा था। तो ये ओवरऑल स्टॉक्स है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। ठीक है, तो आज सीई इन्फो सिस्टम में ब्लॉक डील होनी है, सांगी इंडस्ट्रीज़ का ओएफएस है, और इसके अलावा मज़गाडॉक जैसे स्टॉक्स पर भी आप नज़र रखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, और प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन आज काफ़ी रहेगा। कुछ कंपनियों की लिस्टिंग भी होगी, तो इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव मौजूद है अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ,
जेफरीज ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1350 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना ये है कि अगर डिपॉजिट्स की बात करें तो 20% का ग्रोथ जो कि काफ़ी हेल्दी है अगर हम पीएस के साथ कंपेयर करें तो। एसेट क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पे भी उनको कहीं भी कंसर्न्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। जो कॉस्ट है वो कहीं पे कम होते हुए देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से ये जो कॉस्ट कम हो रहा है वो कहीं पे जो निम्स मार्जिन जो नॉर्मलाइज हो रहे थे उसको ऑफसेट कर सकता है और इसी के चलते हुए एक टॉप पिक के रूप में आईसीआईसीआई बैंक को उन्होंने रखा है और इसी के चलते हुए आईसीआईसीआई बैंक पे हमारी नज़र बनी रहेगी। अगली बात करते हैं बीएफएसआई सेगमेंट की, क्योंकि अभी गोल्डमैन सैक्स ने कुछ कंसर्न्स और कुछ जो टॉपिक्स है उनके वो बताए हैं इस सेक्टर में। अगर हम बात करें बीएफएसआई की तो जैसे हमें पता है कि एमएफआई सेगमेंट जो कि फार्म लोन्स और एमएफआई सेगमेंट में कहीं पे जो स्ट्रेस बिल्डअप होते हुए देखने को मिल रहा था, इसके ऊपर गोल्डमैन सैक्स का मानना ये है कि कहीं पे ये जो स्ट्रेस बिल्डअप होते हुए देखने को मिल रहा है उसकी वजह से अर्निंग्स पे हमें कहीं पे प्रेशर बिल्डअप होते हुए आगे भी देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें एमएफआई सेगमेंट की तो उसमें अगर कोई कंपनीज़ की और बैंक्स की नाम ले तो जैसे कि बंधन बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, क्रेडिट एक्सिस हो गया, एनएलएनटी फाइनेंस हो गया, ये कहीं पे टॉप प्लेयर्स है अगर हम एमएफआई की बात करें तो। और फार्म लोन्स में अगर बात करें तो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस ऐसे कोई प्लेयर्स है जो जिनका एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा है। आगे जाके उनका मानना है कि पीएसयूज़ की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है वो हमें बिल्डअप होते हुए देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए अगर हम प्रेफर्ड पिक की बात करें गोल्डमैन सैक्स की तो बैंक्स में उन्होंने प्रेफर्ड पिक रखा है एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। और अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो कहीं पे क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण, एलएनटी फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ये कई प्लेयर्स रहेंगे जहाँ पे उनका प्रेफरेंस बना रहेगा। आखिर में बात करते हैं स्टाइलम की, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस दिया है 2362 रुपीज़ का। उनका मानना है कि कंपनी का मार्केटिंग अप्रोच जो है वो काफ़ी डिफरेंट है अगर हम लीड प्लेयर्स से बात करें और उससे कंपेयर करें तो। और इसी के चलते हुए एक अपर एज जो है कंपनी दिखाती है इंडस्ट्री में। इसी के साथ साथ कहीं पे एक्सपेंशन जो है उसकी वजह से आरओसी में हमें कहीं पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है कंपनी के। अगर हम बात करें इन्वेस्ट की तो एमएनसीज की तरफ से आते हुए इन्वेस्टमेंट की वजह से आगे जाके कंपनी को टेक एबिलिटीज़ में, डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पे ज़्यादा बेनिफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते उनका मानना यह है कि कहीं पे ईपीएस जो है वो 11% से ग्रो हो सकता है अगले 2 सालों में और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू जो है इस कंपनी पे भी बना है। तो ब्रोकरेजेस के दम पे ये सब कंपनीज में हमारी नज़र आज के दिन में बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज भी हम देख रहे हैं कि बीएफएसआई और बैंकिंग सेगमेंट फोकस में है ब्रोकरेज हाउस के रडार पर, जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने जो एनबीएफसी में अपनी कवरेज दी उसमें श्रीराम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ये सभी आज रडार पर रहेंगे। और एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सभी पर आज फोकस करिए। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक पर भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। तो आज भी प्राइवेट बैंक फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है, तो नजर रखिए इन तमाम स्टॉक्स पर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी मौजूद हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, बताइए कैसे ट्रेड ले वहां पर आज। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो शुक्रवार की जो गिरावट के बाद सोमवार और मंगलवार का फर्स्ट हाफ जो था वो बुलियन को स्टेबल एक मूव कर रहा था, लेकिन कल हमने देखा जिस ढंग से वापस डॉलर इंडेक्स में और बॉन्ड यील्ड में जो तेजी आई है इकोनॉमिकल डेटा को देखते हुए, जहां पे अपने पर्सनल इनकम एंड स्पेंडिंग का जो ये डेटा है वो ये शुक्रवार को आना, उससे पहले हमने देखा फिर से गिरावट है। कुछ फेड मेंबर्स का मानना है कि इंटरेस्ट रेट जल्द नहीं कटौती आएगी, जिसके बाद गिरावट है। तो आज भी ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है बट लिमिटेड वे में, जहां पे 71,650 पे गोल्ड को बेचना है, 71,850 का स्टॉप लॉस लगाना है, 71,250 तक का टारगेट मिल जाएगा। लेकिन चांदी में हमने काफी बड़ी गिरावट देखी, जिस दिन से बेस मेटल में जो गिरावट कंटिन्यू थी। तो चांदी के अंदर 87,400 के करीब बेच के चलिए, 88,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। डाउन साइड लिमिटेड है अब, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, बट 86,400 तक का लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। ठीक है, तो सोने चांदी में ये सलाह, दोनों में बिकवाली करने की राय है। नरमी आई है यहाँ पर, इसे आप प्ले आउट कर सकते हैं। सिल्वर में 86,400 और गोल्ड में 71,250 के लेवल्स के लिए। क्रूड में कैसे ट्रेड लें आज अजय जी? देखिए, कच्चे तेल में अभी भी सिनेरियो पॉजिटिव ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से डॉलर में जो तेजी आ रही है, ये बार बार में कच्चे तेल पे थोड़ा दबाव भी ले रहा है। रैली भी हमने काफी अच्छी देखी पिछले 3 हफ्ते में, वन साइड मार्केट रैली किया, सप्लाई डिस्टर्बेंस बना हुआ, टेंशन है मिडिल ईस्ट में, वो सारे फैक्टर सपोर्टिव है। बट जिस ढंग से डॉलर में कल तेजी आई तो थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट बाकी है टेक्निकली भी, तो उसको देखते हुए 6800 पे क्रूड को बेचिए, 6870 का स्मॉल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 6680 तक के टारगेट हम देख पाएंगे।
ठीक है, तो ये सलाह क्रूड पर कल थोड़ी कमजोरी थी, यहाँ 6680 ये अगले टारगेट्स नजर आ रहे हैं, इस पर नजर रखिए। और बेस मेटल्स में कहाँ मौके देख रहे हैं आप ट्रेड के लिए? देखिए बेस मेटल में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कोई भी कमोडिटी ज्यादा चल नहीं पा रही है, डिस्पाइट के हमने बड़े बैंकर्स की जो आउटलुक देखे हैं ईयर एंड के, उसमें एल्यूमिनियम में काफी अच्छी तेजी बताई जा रही है। बट टाइमिंग मुझे लगता है डॉलर में जो तेजी है और थोड़ा सा जो डेटा पॉइंट है वो थोड़े से अच्छे नहीं आने की वजह से प्राइसेस में दबाव है। तो आज भी हम कॉपर और एल्यूमिनियम में लिमिटेड डाउनसाइड देखेंगे, बट प्रेशर के साथ रहेगा प्राइसेस। 842 पे कॉपर को बेचना है, 846 का स्टॉप लॉस रखिए, 835 836 के करीब हम कॉपर को देख पाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम भी 230 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो उसी को देखते हुए 229 पे बेचिए, 230 का स्टॉप लॉस लगाइए, लिमिटेड डाउनसाइड 227 तक का लेवल हम एल्यूमिनियम में भी देख पाएंगे। ठीक है, तो ये है सलाह आज सभी स्पेसेस में बिकवाली करने की सलाह है। गोल्ड सिल्वर में आप बिकवाली करके चलिए, क्रूड में भी आज सेल की रणनीति अपनाने की सलाह, और बेस मेटल्स में कॉपर और एल्यूमिनियम में भी आप सेल साइड ट्रेड लीजिए। थैंक यू अजय आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना।